8.2 का बेसिक और उसके क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति सारणी समझेंगे। उसके बाद पहले के सारे पार्ट 5 पार्ट है जिसमें से हम लोग फुल डिटेल से पाँचों पार्ट लगाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 5वां पार्ट और उसका दोस्तों आज हम लोग त्रिकोणमिति सारणी पढ़ेंगे जिसमें से हम लोग 8.2 एक्सरसाइज लगाएंगे, क्योंकि 8.2 के लिए त्रिकोणमिति सारणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको त्रिकोणमिति सारणी याद नहीं है तो आप 8.2 एक्सरसाइज लगा नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमारा कहना है कि आप पहले त्रिकोणमिति सारणी समझते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि 8.1 का एक एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और फुल डिटेल से देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं जैसे त्रिकोणमिति सारणी ये बनी हुई है जिसमें कोण ए है, जैसे ए है, कोण कुछ भी हो सकता है, थीटा, गामा, बीटा, कुछ भी हो सकता है। तो मेन चीज़ इसमें याद रखने वाली है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर इनका मान आपको याद है तो आपको त्रिकोण 8.2 लगाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो जैसे थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो साइन ए का मतलब है कोण ए की जगह पे 0 पुट कर देना। ए की जगह पे क्या पुट कर देना? 0 पुट कर दो। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 0। यस, उसी प्रकार 0 की ए की जगह पे कितना पुट कर देना? 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। इसी तरह साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और साइन और कास आपस में उल्टे होते हैं त्रिकोणमिति सारणी में। जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कास जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी जगह पे हम लोग 0 रखेंगे तो कास 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू जो होगी वो कास 0 की वैल्यू होगी। इसी तरह जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो कास 30 की वैल्यू होगी। कास 30 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। और 45 दोनों की सेम होगी। साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, कास 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। इसी प्रकार कास 60 की वैल्यू 1/2 होगी, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। और कास 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए कास 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। अब बात करते हैं टेन की। तो टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, टेन 60 की वैल्यू √3 होती है और टेन 90 की वैल्यू अपरिभाषित होती है। अभी इसका मान पता नहीं है। इसी तरह कोसेक का कॉट का देख लिया जाए। टेन और कॉट आपस में उल्टे होते हैं, टेन और काट आपस में क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो जो टेन 90 की वैल्यू थी अपरिभाषित, वो कॉट 0 की अपरिभाषित है। इसी तरह जो टेन 60 की वैल्यू √3 थी, वो कॉट 30 की वैल्यू, देखिए कॉट 30 की वैल्यू कितनी है? कॉट 30 की वैल्यू √3 है। इसी तरह टेन 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1। टेन 45 की वैल्यू 1 है तो कॉट 45 की वैल्यू भी 1 होगी। और टेन 30 की वैल्यू कितनी थी? टेन 30 की वैल्यू थी 1/√3। इसी तरह कॉट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉट 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। टेन 0 की वैल्यू 0 थी, टेन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि टेन 90 की वैल्यू 0 तो टेन 0 की वैल्यू अपरिभाषित हो जाएगी। इसी तरह कोसेक जो साइन का उल्टा होता है, मतलब साइन A बराबर 1/कोसेक होता है, तो इसका अगर उल्टा कर दिया जाए तो ये परिभाषित हो जाएगा। क्योंकि अगर भाई देखिए अगर 1/साइन A बराबर क्या होता है? कोसेक A होता है। क्या होता है? कोसेक A होता है। तो हम लोग देखा जाए, अगर A की वैल्यू पुट किया जाए, साइन 0 की वैल्यू 0 और किसी के नीचे 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि कोसेक 0 की वैल्यू अपरिभाषित होगी। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। क्योंकि cos 30 का साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए कोसेक 30 की वैल्यू 2 होगी। इसी तरह कोसेक 45 की वैल्यू √2 होगी और कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 होगी और कोसेक 90 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है। इसी तरह सेक 0 की वैल्यू 1 होगी। सेक और कोसेक आपस में उल्टे होंगे। ठीक। और
कोसेक सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3 होगी, क्योंकि कोसेक की वैल्यू 2/√3 इसलिए 2/√3 होगी। और सेक दोनों का 45 होगा, कोसेक 45 और सेक 45 दोनों सेम होता है। उसी प्रकार सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। इस तरह इसको आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो बड़ा दिक्कत है, तब आपको 8.2 आपको समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये प्रश्नावली अगर आपको पढ़ना है तो ये सारणी आपके मुंह पे एकदम जुबान पे रटी होनी चाहिए, तभी आपको ये एक्सरसाइज बहुत सटीक तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग 8.1 का बारी बारी से क्वेश्चन देखते हैं और बहुत फुल डिटेल में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला ये है, लिखा है हमारे पास क्या लिखा है देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 इंटू कास 30 प्लस साइन 30 और कास 60। तो इसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको त्रिकोणमिति सारणी आनी चाहिए। तो हम मान के चलते हैं कि आपने वीडियो पॉज करके सारणी रटी है, उसके बाद आप लोग फिर वीडियो ओपन की है। अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को बहुत सटीक तरीके से बेसिक एकदम जीरो लेवल से। अब साइन 60 की वैल्यू जिसको याद होगी वो तुरंत रख लेगा। एक्चुअली साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। अब कास 30 की जो साइन 60 की होती है वही कास 30 की होती है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो कास 30 की वैल्यू भी कितनी होगी, √3/2 होगी। प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कास 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी, क्योंकि साइन होती है जो साइन 30 की होगी वो कास 60 की होगी, जो कास साइन 60 की होगी वो कास 30 की होगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं √3 और √3 का गुणा क्या होगा, 3 होगा, और 2 दूना 4 होगा, प्लस एक का गुणा जब 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 दूना 4 होगा। फिर हर बराबर है, दोनों का हर बराबर है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/4, 4 से 4 गया 1, तो इसका आंसर कितना है फाइनल, 1। आंसर कितना आया, 1। तो इसी तरह हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड पार्ट देखते हैं। जैसे क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखते हैं। जैसे लिखा है, अब वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर वैल्यू याद नहीं है, त्रिकोणमिति सारणी याद नहीं है, तो लगाने में बहुत समस्या आएगी। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो क्वेश्चन एक बार उतार लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान हम लोगों को निकालना है। तो अगर इसका मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 तो कांस्टेंट ऐसे रहने देते हैं, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कास 30 जो साइन 60 की होती है वही कास 30 की होती है, तो साइन 60 की √3/2 होती है, तो कास 30 की भी कितनी होगी, √3/2 होगी। ठीक, इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो भाई, ये पूरा माइनस में है और ये पूरा प्लस में है, तो इससे ये टोटल क्या होगा, कट जाएगा। तो कितना बचेगा, 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 1 जा 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 2 आ जाएगा। इसी क्रम में हम लोग पहले का थर्ड पार्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं पहले का थर्ड। जैसे लिखा है, कास 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब जिसको मान याद है वो तो तुरंत रख लेगा, वरना क्या करेगा। अब अगर हमको याद होता तो हम पीछे ना जाते, लेकिन भाई आप लोग याद ही नहीं किए तो हम एक बार पीछे जाके दिखा देते हैं आपको। जैसे ये त्रिकोणमिति सारणी है। अब त्रिकोणमिति सारणी ऐसे ये है। अब इसमें हमको क्या करना है, मान हमको याद होगा तो फटाफट रख लेंगे, नहीं याद होगा तो बड़ा दिक्कत होगा।
जैसे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का 30 तो लगा रहे हैं, ठीक। अब देखते हैं भाई, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो कितनी होती है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, बोलो। और बटे सेक 30, एक्चुअली cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है जो sin 60 की होती है √3/2। तो cos सेक 30 इसका उल्टा होता है, तो सेक 30 कितना हो जाएगा, सेक 30 हो जाएगा 2/√3, सीधा सीधा। तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3, सही है। अब अगर हम लोग देखा जाए साइन कोसेक 30 पूछा है तो हमको साइन 30 पता होना चाहिए। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा, कोसेक 30 हो जाएगा 2/1, कितना हो जाएगा, प्लस का 2/1 हो जाएगा, सही बात है। इसको मिटाल देते हैं क्योंकि अभी हमको ज़रूरत पड़ेगी। इसको मिटाल देते हैं ताकि हमको ज़रूरत जगह रहे हमारे पास, ठीक है। देखते हैं आगे। अब इसी क्रम में हम लोग बराबर यहाँ लगा देते हैं, इस बराबर को काट देते हैं। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं 1/√2 अपान ये मेन बटे है और हर बराबर कर लेते हो, तो 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, कैची मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे हमने, तो 2 1 जा 2 और प्लस 2 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3 अपान √3 को 1 से करेंगे तो √3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि चौथी क्या हो जाती पहली, चौथी क्या हो जाती पहली और दूसरी की तीसरी क्या हो जाती दूसरी। तो हम लोग देखते हैं, देखो तो ये हो जाएगा 1 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 अपान, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √2 ब्रैकेट में 2 प्लस सॉरी बाबा सॉरी, ओ नो, ठीक। तो 2 प्लस 2/√3 ये हो जाएगा। अब पूरे में से हम √2 कॉमन ले रहे हैं, अगर पूरे में से √2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा √3 अपान 2/√2 ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस √3, ये बचा हमारे पास, बात सही है। अब इसका हम क्या कर देते हैं, हर का प्रमेयीकरण कर देते हैं। तो लिख देंगे हर का प्रमेयीकरण करने पर, हर का प्रमेयीकरण करने पर, अगर हर का प्रमेयीकरण कर देंगे तो क्या होगा देखना। तो भाई ऊपर हमेशा हर का प्रमेयीकरण होता है, तो 2/√2 ऐसे रहने देते हैं, ठीक। और लिखा है 1 प्लस √3, और इसी 1 प्लस √3 से 1 माइनस √3 अंश में भी गुणा कर देंगे और 1 माइनस √3 से नीचे भी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जब इसका मल्टीप्लाई √3 बट 1 माइनस √3 और पूरे के नीचे क्या हो जाएगा 2/√2 ऐसे रहने देते हैं, और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, किसका फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा a² माइनस b² का, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, यही तो होगा। तो हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा √3 और ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस √3 बटे 2/√2, और कितना बच जाएगा, स्क्वायर से √ हट जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2, 1 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो हो जाएगा √3 और 1 माइनस √3 बटे माइनस का 4/2, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं √2 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते हैं, तो अगर किया जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्चुअली हमको √ नीचे बचाना ही नहीं है, कहने का अर्थ ये है। तो √3 1 माइनस √3 बटे और माइनस ऊपर चला आएगा, तो 4/2 और √2 से ऊपर कर दिया हमने और √2 से नीचे कर दिया, तो √2 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा,
और हो जाएगा 1 माइनस √3 और बट्टे कितना हो जाएगा √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। आंसर हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। √6 को 1 से करेंगे तो माइनस का √6 और फिर माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और 6 3 18 √ क्या हो जाएगा 18 और बटे 8 हो जाएगा। आंसर हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं या आंसर हम यहाँ छोड़ सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए हम इधर कर दे रहे हैं। तो यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं कि माइनस √6 और 18 को क्या लिख सकते हैं 18 को 2 9 18 मतलब प्लस का 2 9 मतलब 3 √3 भाई 18 का लासा निकाल लो तो 18 का 2 9 18 3 3 9 तो 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर 2 बच जाएगा और बटे 8। फाइनल आंसर हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लेते हैं। जैसे लिखा है cos 45 डिग्री सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री, तो हम लोग क्या करते हैं कि cos 45 और सेक 30 और कोसेक 30 की वैल्यू रख दिया। रखने के बाद यहाँ कैंची मल्टीप्लाई कर दिया। कैंची मल्टीप्लाई करने के बाद हर का प्रमेयीकरण किया। हर का प्रमेयीकरण अगर वैल्यू चेंज नहीं होती, अगर 1 + √3 है तो 1 + √3 ही रहेगा, लेकिन खाली चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह में परिवर्तन होता है, अंकों में परिवर्तन नहीं होता है, चिन्हों में परिवर्तन होता है। ठीक, √3 1 माइनस √3 कर दिया, उस a² - b² a² - b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, यही होता है। तो वही लगा दिया हमने यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने इस तरह आप लोगों को करके दिखाया। अब इसी क्रम में हम लोग 1 का 4th पार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो यस लिखो, ना आया तो नो लिखो, फिर हम दोबारा बताएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस 1 का 4th नंबर देखा जाए, ये क्वेश्चन ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। 2 क्वेश्चन इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पहले वाला हो, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में खूब भर भर के आते, बहुत आते हैं। तो हम लोग देखते हैं, लेकिन इसके लिए त्रिकोणमिति सारणी क्या होनी चाहिए, त्रिकोणमिति सारणी रटी होनी चाहिए। अगर जिस बंदे को रटा नहीं है उसको अभी मत देखे ये लेक्चर, पहले सारणी याद करे, उसके बाद ये लेक्चर देखे तो उसको अच्छी तरीके से खूब याद हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो जैसे sin 30, अब डायरेक्ट हम वैल्यू रखते हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू बोलो कितनी होती है, बोलो तभी लिखेंगे, बोलो मन में जोर से बोलो, हमें सुनाई दे। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। 1/1 हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हर में 1 होता है। लिखो चाहे ना लिखो, पर हमें ज़रूरत है इसलिए लिख रहे ताकि आपको हम समझा सकें। कोसेक 60, अब कोसेक 60 भाई sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है √3/2। तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। कोसेक 60 कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/√3। तो कोसेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3 अपान सेक 30। अब फिर वही बात, cos 30 पता होना चाहिए। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 60 की होती है वो cos 30 की होती है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, बिल्कुल सही। अगर हमें सेक 30 पता करना है तो सेक 30 क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा सेक होता है। ठीक, सॉरी 2/√3 हो जाएगा, 0 नहीं है। ठीक, अब क्या करते हैं सेक 30 की वैल्यू रख देते। सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी, प्लस cos 60 की वैल्यू जो sin 30 की होती है वही cos 60 की होगी। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 60 की कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, प्लस cot 45 tan 45 और cot 45 एक ही होते हैं तो 1/1 हो गया। बात सही है। इसको थोड़ा से और सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2/√3, यहाँ भी 2/√3, तो इसको एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो सीक्वेंस में लिखने का अर्थ ये है कि यहाँ पे तो हर बराबर कर लें। ठीक, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 1/2 प्लस का 1/2 1/1, यहाँ पे 2 से नीचे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने जैसा का तैसा रहने दिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ये 2/√3 है, इसको ऐसे रहने दिया और यहाँ भी 1/2 है और प्लस 1/1 है। यहाँ पे हर बराबर कर लेते, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो कि 2 × 2 2 और 1 3, तो ऊपर कितना हो गया
ऊपर हो गया 3/2 और माइनस का 2/√3। पूरे के नीचे यहाँ भी देख लेते हैं, 2 एक अन्नम 2 और एक 3, तो इसको प्लस में है तो पहले लिख ले देते हैं 3/2 और प्लस 2/√3। यहाँ तक किस किस को समझ में आए भाई? ठीक, जो जिसको आया वो यस लिखे। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ हर बराबर नहीं तो हर बराबर करना पड़ेगा। तो हर बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैंची गुणा कर दो। तो कैंची गुणा कर दिया जाए तो √3 का जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3/√3 और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 4 हो जाएगा। पूरे के नीचे कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। पूरे के ये मेन बटे है और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/√3 हो जाएगा और प्लस 2 जा 4 हो जाएगा बटे 2/√3 हो जाएगा। और चौथी और दूसरी क्या होती है, कट जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं 3/√3 माइनस का 4 बटे 3/√3 प्लस का 4। यहाँ तक सबको समझ में आई बात? अगर यहाँ तक समझ में आई है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। हमारे पास जगह कम है तो ये वाला हम क्या कर रहे हैं, मिटाल दे रहे हैं। अगर हम लोग ये वाला मिटाल दे रहे हैं, ठीक, अगर हम लोग मिटाल दिया है तो उसके बाद हम रंग दूसरा ले लेते हैं। आइए देखते हैं। तो अब हर का परिमयीकरण करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हाथ क्या हुआ, रुक गया। तो हर का परिमयीकरण कर देते हैं। हर का परिमयीकरण करने पर, हर का परिमयीकरण करने पर हर का परिमयीकरण कर देते हैं। तो हम ये अगले भी लेक्चर में हमने बताया है कि हमेशा जब हर का परिमयीकरण करते हैं तो सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाले से तो कुछ बोला ही नहीं जाता है, जैसा कि तैसा लिखा रहने दें। और 3/√3 प्लस का 4, अंक वही रहेगा। क्या रहेगा भाई, अंक वही रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे 3/√3 और यहाँ प्लस है तो क्या लग जाएगा -4 बटे 3/√3 माइनस का 4। ये हो गया। अब हमारे पास भाई जगह कम है तो हम इधर लिखे दे रहे हैं, आप लोग वीडियो पोस्ट करके लिख लो। उसके बाद आधार सम पर घातें जुड़ती हैं तो एक पावर इसकी देखो, एक पावर एक तो आधार सम पर घातें जुड़ गई तो 3/√3 और -4 का होल स्क्वायर और बटे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3/√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर, सही है। अब आगे देखते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर से ऊपर खोल दो। तो अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2b हो जाएगा। तो हो जाएगा 3/√3 a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 2ab 3/√3 गुणे b मतलब 4 बाई, ये हो जाएगा ये स्क्वायर दोनों पे है तो इसका मतलब ये 3 का भी हो जाएगा गुणे √3 का स्क्वायर भी होगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, तो इसके स्क्वायर से क्या करते हैं, तो इसके स्क्वायर से फिर वही काम, 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर होगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 12 दूना 24 √3 बटे ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और इसके स्क्वायर से √ हटेगा तो कितना हो जाएगा 3 माइनस का 16। अब हमारे पास जगह नहीं तो हम इधर क्या कर देते हैं, मिटाल देते हैं ये पूरा, क्योंकि वीडियो पोस्ट करके आप लिख लो उसके बाद आगे समझते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो पोस्ट करके लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से पूरा हम मिटाल दे रहे हैं। ठीक, मिटाल देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसी के आगे। तो इसी के आगे देखा जाए तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर यह 9 हो जाएगा और मल्टीप्लाई और यहाँ भी स्क्वायर से √ क्या होगा हट जाएगा तो 3 बच जाएगा और प्लस का 16 हो जाएगा
और माइनस का 24√3 हो जाएगा, बटे बटे क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27 माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 त्रिक 27 ऊपर भी क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27 और प्लस का 16 और माइनस का 24√3 और बटे नीचे कितना 27 में 16 घटा दो तो कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। ओके, और 27 और 16 कितना हो, 6 दूनी 12 13 हो जाएगा, और 3 और 1 4 43 माइनस का 24√3 और बटे कितना हो जाएगा, 11। ठीक, तो चाहे हम इसको ऐसे लिखें और या 1/11 ब्रैकेट में 1/11 ब्रैकेट में 43 माइनस का 24√3 इसे लिखे, दोनों का मतलब एक है। और ये हमारा फाइनल आंसर हुआ भाई। इसमें थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि पहले का पांचवा पार्ट देखते हैं हम लोग। ठीक, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो 5 को 5 ऐसे रहने देते हैं, और cos 60 की जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होगी, और उसका स्क्वायर लगा देंगे प्लस। अब सेक 30 जो cos 30 की होती है उसकी उल्टी होगी खाली, तो सेक 30 इसका मतलब cos 30 की वैल्यू जो साइन 60 होती है, साइन 60 की कितनी होती है, √3/2, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2/√3। ठीक, इसी का होल स्क्वायर चल जाएगा, और 4 जो है वो 4 मल्टीप्लाई में है, 4 लगा रहेगा, माइनस 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 का स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ मेन पॉइंट है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। या तो इस तरह से हम लोग कर लें कि साइन 30 है कास 30 है, थीटा सेम होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। या तो वैल्यू रख देते हैं, चलो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का स्क्वायर प्लस कास 30 जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कास 30 की होगी, साइन 60 की कितनी होती है, √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये कास 30 की वैल्यू हो जाएगी। ये बराबर है तो बराबर लगा दिया। ठीक, अब इसी क्रम में हम लोग देखते हैं 5 है, जैसे 5 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस 4 ऐसे रहेगा और मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और बटे स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो 3 हो जाएगा, सॉरी 3 होगा, √3 नहीं होगा, 3 होगा। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बटे देख लेते हैं, नीचे 1 ही बनना है, कुल मिला के नीचे 1 बन जाना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस √3 से 3 हो जाएगा और बटे 4 हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा बटे 4, और प्लस 4 चौक 16 बटे 3 हो जाएगा, माइनस का 1, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं हम लोग, बटे ये देखो 3 और 1 4, 4/4, 4 से 4 गया, नीचे 1 बचा, लिखो चाहे ना लिखो। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो 5/4, ठीक, प्लस 16/3 माइनस 1/1, तो हम लोग 4 3 1 का लासा निकालें तो कितना निकलेगा, 12। तो 12 होने के लिए हम ऊपर क्या करते भाई, 4 3 1 का लासा निकालोगे क्या निकलेगा, 12 ही निकलेगा। तो 12 निकलेगा तो 12 यहाँ भी होना चाहिए, 12 यहाँ भी होना चाहिए, 12 यहाँ भी होना चाहिए, तो 4 में कितने से गुणा करें कि 12 हो जाए, 3 से, तो 5 तिहाई 15 प्लस